पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपके टिकट को लेके आपके नाम की चर्चा है बार बार कि आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा, तो मन में उत्साह है या क्या सोच रहे हैं, टिकट मिलेगा तो कैसे करेंगे? नहीं, टिकट का जहाँ तक सवाल है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी हमें काम देगी, हम काम करने को तैयार हैं। तो टिकट यदि मिलता है आपको तो दम से लड़ेंगे पूरे? बिल्कुल, टिकट मिलेगा और मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इस पे हमें कसती है कसौटी पर कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से हम दम खम से लड़ेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जनता ने आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करो, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। लगातार आपके और नागर सिंह के बीच मतभेद की खबरें आती हैं। आपके बीच में कुछ विवाद चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, इस बात को लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, नागर सिंह जी और हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। हम कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। रहा सवाल, यदि लोगों ने गुमराह करके झूठ फैला रहे हैं कि नागर सिंह जी और माधव सिंह जी का आपस में विवाद है, मतभेद है, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का निरंतर काम करेंगे हम, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप मानते हैं कि आपके और नागर सिंह जी के बीच में कोई विवाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। इसके पहले आप भाजपा के पहले आप कांग्रेस में थे, कभी आपको इस बात का दुख होता है, कांग्रेस छोड़ने का दुख हुआ कभी आपको? नहीं, कांग्रेस छोड़ने का दुख तो मुझे नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है कि कांग्रेस की जो रीति नीति थी वो बहुत क्लियर नहीं थी। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन मैंने देखा कि कांग्रेस ने कोई गरीबी नहीं हटाई और कोई काम नहीं होते थे। इवन कि यहाँ तक कि यदि किसी को एक हैंडपम्प भी खनन कराना पड़ता था तो उसके चप्पल घिस जाते, तब तक वो हैंडपम्प खनन नहीं होता था। और मैं स्वयं पूर्व में कांग्रेस में रहा हूँ, लेकिन इसी बात को लेकर के कि जनता के जो काम होना चाहिए, जनता की जो लड़ाई लड़ना चाहिए, वो लड़ाई कांग्रेस की लीडरशिप नहीं लड़ती थी, सिर्फ छलावा करके सरकार बनाने का काम करती थी। और जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति परेशान हो रहा है, वो परेशान होता था, लेकिन सिर्फ वोट के टाइम पे आती थी और आते थे ये लोग, और वोट लेने के बाद में फिर वापस चले जाते थे, मुड़ के नहीं देखते थे। ये बड़ा कारण रहा आपका? हाँ, यही बड़ा कारण रहा, क्योंकि मेरे मन में हमारे भाइयों के विकास की ललक थी और मैं चाहता था कि सड़क, बिजली और पानी, 3 मुद्दे हमारे आदिवासी क्षेत्र के हैं और उसे हमें पूरा करना है। और हम कांग्रेस में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, और इसीलिए कि चूँकि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी 2003 में ज्वाइन की। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, सम्मान के साथ मुझे टिकट दी, मैं विजयी हुआ। और विजयी होने के बाद मैंने इतना विकास किया, इन 15 सालों में अच्छा विकास किया। और आज आप जगह जगह देखो तो सड़कें हैं, स्कूल है, स्कूल ड्रेस है, बच्चियां बालिकाओं की स्कूल है, हैंडपम्प जगह जगह, बिजली, जो पहले बिजली की ये स्थिति थी कि बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है, ये लोगों में मन में ऐसा है कि बिजली अब जाती नहीं है। और लोगों को विश्वास है कि आज बिजली गई है तो हमारे फैक्ट्री वाले, हमारे पंप चलाने वाले, हमारे किसान भाई, इतना विश्वास है कि अब बिजली गई है तो 5 मिनट में आ जाएगी। और वो गर्व के साथ सामने वाले को बोलते हैं कि भैया शांति रखो, 5 मिनट में आ जाएगी। ये स्थिति है। ये अभी आप संतुष्ट हैं भाजपा में? बिल्कुल, भाजपा में बहुत संतुष्ट है। भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया, 3 बार टिकट दी, चौथी बार टिकट दी। ठीक है, कुछ अंतर से मैं हारा हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विकास और क्षेत्र के लोगों के जो काम की भावना है, वो काम बराबर कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, स्वयं देश के प्रधानमंत्री हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ पर पधारो। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि जब स्वतंत्रता की एक वो जयंती मना रहे थे हम, और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ये सूची गई कि हर मंत्री, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, वह किसी एक न एक शहीद के, क्रांतिकारी के यहाँ उनके घर पर नमन करने जाएगा, उनके स्मारक को नमन करेगा। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है, और मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा जन्म इस पवित्र माटी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पवित्र माटी पर हुआ है। मुझे बहुत गर्व है, और मुझे गर्व इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लाडले
देश के प्रधानमंत्री जी को जब वो सूची जारी की 200-250 शहीदों की, उन्होंने कहा आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो सर्वप्रथम 1 अगस्त को 31 जुलाई को शाम को जब सूची प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कार्यालय गई तो वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने निरीक्षण किया और अपनी पेन से उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जन्मस्थली पे जाने का 31 तारीख की शाम को निर्णय किया। 31 तारीख रात को 9 बजे, तब मैं विधायक था, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया, मोबाइल आया कि 9 अगस्त को आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री एक छोटे से कस्बे में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नगर में आएंगे, और वो भी 9 दिन के अंदर। वो संभव नहीं था, लेकिन हमारे जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था और उसका क्रियान्वयन की जो ललक थी हमारे अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी में और सभी कार्यकर्ताओं में, हमने 5 लाख का सम्मेलन किया है और 9 किलोमीटर की कार से यात्रा करके करेटी से लगा करके चंद्रशेखर आज़ाद की कुटिया तक हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ नमन करने के लिए आए। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे यहाँ की जनता हमारे लाडले प्रधानमंत्री को देखने के लिए 9 किलोमीटर तक लंबी लाइन चारों दोनों तरफ खड़े होकर के और उनका अभिवादन किया है, और समय भी पर्याप्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। खुशी होती है आप? बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। कुछ ही दिनों में जोबट विधानसभा का चुनाव होना है, तैयारियां चल रही है, लगातार मंत्री और ये सब लोग आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आप भी ग्रामीण अंचलों में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे तो हमारे सबसे ज़्यादा यही है कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था, मैं ऐसा मानता हूं कि उस वचन पत्र का कोई भी जो वचन है वो पूरा कांग्रेस 1.5 साल में नहीं कर पाई। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। न तो कर्जा माफ़ कर पाई, जबकि इनके राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री यदि मान लो 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ नहीं करेगा, मैं उस मुख्यमंत्री को 10 दिन में हटा दूंगा। लेकिन 1.5 साल हो गया, कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ, नहीं शादियाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ युवा इंतज़ार करते रहे कि 51,000 मिलेंगे, लेकिन 51,000 तो छोड़ो, 28,000 भी नहीं मिले। 2 साल से शादियाँ ही नहीं की उन्होंने। कितनी बड़ी विडम्बना है, ये धोखा है एक प्रकार से कि भाई आपने वचन दिया है, और तब बड़े गर्व से आप कहते थे, ताकत से कहते थे कि हमने घोषणा नहीं की, हमने वचन दिया है और उस वचन को हम अक्षरतः पूर्ण करेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए ऐसा ग्लानि महसूस हो रही है कांग्रेस के प्रति कि इन्होंने एक भी वचन पूरा नहीं किया है। अच्छा, जैसे कमलनाथ, जैसे राहुल जी का आपने बताया कि 10 दिन में वो हटा देंगे, तो फिर आपने हटा दिया बाद में? हाँ, बात इनकी नीतियों से इन्हीं के लोगों ने हटाया, ऐसा मानते हैं? ऐसा मानता हूँ मैं, क्योंकि जो देखो, मान सम्मान का हर आदमी भूखा है। आज जब हमारे महाराजा ज्योतिराज सिंधिया जी ने देखा और उन्होंने कमलनाथ जी को कहा कि आपने जो वचन दिया उस वचन को पूरा कीजिए आप, तो कमलनाथ ने कहा कि आपको जो करना वो कर लो, हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा हम सड़क पे देखेंगे। ज्योतिराज सिंधिया महाराजा है भाई, जो वचन दिया वो तो वचन पूरा करना चाहिए ना। जनता के साथ धोखा क्यों? और इसी बात को लेके इस प्रकार से सरकार चली गई इनकी। और जैसे ही शिवराज सिंह जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो बिजली का काम हो और दूसरे काम बहुत सारे थे, वो सारी योजनाएं वापस चालू कर दी। फिर जनता को लाभ मिलने लगा है। तो आपके मतलब अगर हम बात करें, एक तो आपने बताया कि आप मैदानी स्तर पर यही मुद्दे लेके जाएंगे कि जो वचन कांग्रेस ने दिए थे वो पूरे नहीं किए। अच्छा, एक बात और, इसमें आपने नागर सिंह जी का नाम लिया बातचीत में। हमने एक इंटरव्यू किया था उनकी पत्नी का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुझे मेरे पिता तुल्य माधव सिंह जी का मार्गदर्शन मिलता है। तो आप मार्गदर्शन देते हैं उनको? बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम तो एक पार्टी के, एक परिवार के हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं और हम साथ में भी रहते हैं, और हर काम हम एक दूसरे के बिना नहीं करते हैं। हम अगर बात करें आपके क्षेत्र के विकास की, तो एक चीज़ बार बार पढ़ने में आती है, सुनने में आती है कि आपकी आज़ाद नगर से कट्ठीवाड़ा की जो सड़क है वो ख़राब है, वो क्यों नहीं बन पाई अभी तक? नहीं, आज़ाद नगर से कट्ठीवाड़ा का सवाल नहीं है। ये जो सड़क है वो टांडा से लगा के खेड़ा तक जाएगी, जो वाया कट्ठीवाड़ा वाया भाभरा होते हुए जाएगी। और ये एडीबी योजना के अंतर्गत है और 204 करोड़ की ये योजना है और काम शुरू हो गया है। लेकिन कुछ
ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण वो अटका पड़ा है। एक तो फॉरेस्ट का मुद्दा है। अभी वर्तमान में फॉरेस्ट में जो सड़क बनी है वो 375 की बनी है, और जो 2 लेन बनाना MPRDC के जो नॉर्म्स में है, वो 2 लेन सड़क जो है वो करीब 7 मीटर 7.5 मीटर की बनना है। अब ये बात चल रही है वन मंडलाधिकारी से कि भैया हमको 7.5 मीटर का रोड चाहिए, पर वो मना कर रही है और इसका प्रस्ताव ऊपर भेजा है। और जैसे ही शुरू होगा, सैंक्शन होगा, तो ये काम पुनः शुरू हो जाएगा। और वो टांडा से चलकर भावरा के आगे तक रोड निकल गया है और आने वाले समय में ये रोड पूरा हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे, दर्शकों की ओर से ये सवाल था कि चुनाव इस समय आ रहे हैं और जनता के पास एक मौका आता है चुनाव के समय, वो ये तय करती है कि किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसको वोट दें। आप मानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं उसका इस चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखो, पेट्रोल और डीजल के भाव वास्तव में बढ़े हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन इनका भाव जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्या स्थिति बनती है, और आज में पेट्रोल और डीजल के भाव की बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य किसानों की जो फसल है उसके भाव भी बढ़े हैं। लगातार MSP बढ़ रही है। जो गेहूँ हम 1100 में बेचते हैं, आज वो 2000 रुपये MSP कर दी है। तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का मुद्दा है। आज यदि बढ़े हैं तो कल कम भी हो जाएंगे। मानते हैं आप कम करेंगे? बिल्कुल मानते हैं, कम होंगे वो तो। चुनाव बहुत पास में आ रहे हैं अब, आपको लगता है इस बार भाजपा के लिए चुनाव आसान होगा? बिल्कुल। भाजपा की रीति नीति, जन कल्याणकारी योजनाएं, जो पेट में बच्चे से लगाकर, जन्म से लगाकर मृत्यु तक की जो योजनाएं हमारे भाजपा की सरकार ने बनाई हैं, उससे निश्चित रूप से आम जनता को काफ़ी लाभ मिला उससे, और उस लाभ को जनता भी अच्छी बखूबी जानती है। मैं आपको एक मामले में बताना चाहता हूँ कि एक समय था कि जब हमारी माँ बहन को जब डिलीवरी होती थी तो उसे प्रसव के लिए 4 आदमी टांग डाल के वो झोलनी बना के अस्पताल तक पहुंचाते थे, कई किलोमीटर तक, और वो बेचारी कराहती रहती थी। लेकिन ये बात को भाजपा के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने समझा और उन्होंने 108 गाड़ी चालू की, और निःशुल्क रूप से आप एक फ़ोन लगाओ, गाड़ी आती है, गाड़ी ले जाती है, डिलीवरी करके वापस लाती है, और उनको लड्डू खाने के लिए 4000 रुपये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें देती है। ये बहुत अच्छी योजना है। योजनाओं के बारे में आपने बताया, विधायक रहते हुए आपने क्षेत्र में जो काम किए उसके बारे में कुछ बताएं, क्या काम आपने किए? सर्वप्रथम तो किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए और काम के लिए सड़क, बिजली और पानी, हमने इन तीनों मुद्दों पर बहुत ही काम किया है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़क बनाई, उसमें 250 तक आबादी पे डामर की सड़क का प्रावधान किया था। और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 250 तक की आबादी तक गांव में डामरीकरण का काम पूरा हुआ है, और अब हमारी सरकार 15वीं वित्त योजना के अनुसार वो बिल्कुल हर फलिए में खरंजे का काम कर रही है। बिजली पर्याप्त है। कहीं पंचायतों तो मैंने ऐसी देखी है कि जहाँ पर अब कोई काम बचा ही नहीं है। हम अभी गए थे 4-5 दिन पहले एक क्षेत्र में, हमने कहा भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आपकी जो भी मांग है आप ले आना, मैं प्रयास करूंगा कि मैं पूरा काम आपका करवा सकूं। तो उन्होंने कहा भैया सब काम हमारे हो गया, अब हमारी कोई समस्या ही नहीं बची। तो ऐसे भी गांव हैं, और मेरा तो लक्ष्य है कि यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो जो विकास बाकी रह गए हैं हम आने वाले समय में उसको भी पूरा करेंगे। रहा सवाल पेयजल का, तो हमारी जल जीवन मिशन का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है, और उन्होंने कहा अब हैंडपम्प नहीं, अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी और प्रत्येक व्यक्ति के घर पर नल से पानी दिया जाएगा और शुद्ध पानी दिया जाएगा, जिससे वे बीमार नहीं पड़े, किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगे। ये सोच हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान की है। एक और महत्वपूर्ण आपसे सवाल, यदि आप राजनीति में नहीं होते तो आज कहाँ होते? देखिए, मैंने अपना जो कैरियर था 21 साल का, 21 साल से ऊपर का,
वो मैंने एक शिक्षक के रूप में मैंने शुरुआत की। 13 साल की मेरी सर्विस हो गई थी। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि यदि आप राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते, तो मैं रिटायर्ड हो जाता अभी, क्योंकि उम्र का तकाजा है। 62 साल बाद रिटायर कर देते। तो राजनीति में कैसे आ गए आप? राजनीति में जनता के प्रति जो विकास का मामला था और जो काम थे, बहुत जनता भटकती थी। शुरू से ही मुझे सामाजिक कामों में बहुत रुचि रहती थी और मैं शिक्षक रहते हुए भी बहुत सारा काम मैं लोगों के करता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं शिक्षक था 1 जून 1983 में, और हमारे छोटे से मेरे साथी ने कहा, शिक्षक साथी ने, कि यार भैया अब तुम नौकरी छोड़ो और जनता का काम करो आप तो। और मैं पंच का चुनाव लड़ा सेजावाड़ा ग्राम से, और बैठे बैठे 1 मिनट में बिना सोचे मैंने इस्तीफ़ा लिख दिया और पंच का फॉर्म भर दिया और 5 तारीख को मैं पंच बन गया। और मैंने पंच से अपने राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया। मैं पंच बना, 8 साल पंच रहा, जनपद सदस्य बना, जनपद अध्यक्ष बना, जिला पंचायत विधायक बना, फिर जिला पंचायत सदस्य बना, फिर जिला पंचायत सदस्य बना। और मैं 4 बार विधायक का मैंने चुनाव लड़ा है और 2 बार हारा हूँ और 2 बार जीता हूँ। और यदि पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी तो चौथी बार फिर, तीसरी बार फिर जीतूँगा, और जो जनता के काम है वो मैं पूरे करूँगा। मेरा तो लक्ष्य है कि जो हमारे जो काम है, जनता इतनी खुश होना चाहिए कि हमारे गांव में कोई काम नहीं है, ऐसा जनता मुंह से बोलना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। क्या सपना है आपका विकास को लेके? हर विधायक एक सपना देखता है क्षेत्र के, कोई बड़ा सपना आपका? जो सपना तो एक ही है कि खेत में पर्याप्त पानी मिले, खेत को पर्याप्त बिजली मिले, और किसान उन्नत हो, उनका मकान अच्छा हो, उनके बच्चे बच्ची पढ़े, आगे आए। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हमारे यहाँ से एक छोटा सा, मेरी विधानसभा का आंबी गांव है, वहाँ का एक लड़का अमित तोमर, जो आदिवासी है, हमारे समाज का है, वो एक यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आईएएस बना है और अभी सीएमडी इंदौर में है। वो कलेक्टर डिंडोरी रहे, वो कलेक्टर बड़वानी रहे। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे अलीराजपुर ज़िले की बेटी, गुप्ता परिवार की, वो बेटी ने आईएएस में 18 रैंक हासिल की है। और बहुत मुझे गर्व है कि अब एजुकेशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। टैलेंट है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में उन टैलेंट का उपयोग नहीं करवा पाए थे। अब धीरे धीरे आईएएस, आईपीएस और हर प्रकार के लोग बन रहे हैं, और हमारा सपना है कि हर पढ़ने वाला लड़का कहीं न कहीं अच्छी नौकरी में आए। धन्यवाद। तो ये थे